स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आई होप यू ऑल आर गुड। वेल स्टूडेंट्स, आज है आपकी जैसे एएमयू और जामिया के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। आज चैप्टर नंबर 6 का जो मैथ्स का मैं कवर करा रही थी, आज है आपका पार्ट 2, जहाँ पे हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अपने अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। पार्ट 1 में बेटा आपने लाइंस के बारे में पढ़ा है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है। राइट नाउ वी स्टडी अबाउट द ट्राइंगल्स एंड द एंगल्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सब ये जो रह गई है वही चैप्टर में, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट 1 देख लेगा ताकि आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, जो भी बेसिक चीजें उसमें हमने कवर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारा है ट्राइंगल। तो चैप्टर का नेम है ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 6 है। आज उसके हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लाइंस एंड द एंगल्स। राइट नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल्स। इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ट्राइंगल्स। अच्छा, हमने ट्राइंगल्स तो काफी बार सुने। ट्राइंगल क्या होता है? इट्स अ ट्राइंगल, राइट? हमने काफी बार सुना है। इनफैक्ट हमने काफी सारी स्टडीज में सेकंड में थर्ड में ही आ जाता है ट्राइंगल क्या होता है। तो हमने ट्राइंगल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। अब ट्राइंगल्स के अंदर 3 एंगल होते हैं। दैट इज एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल सपोज मैंने इसे नाम दे दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी था इसलिए एंगल 1 ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी। एंगल हम हमेशा लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो भी एंगल है एंगल का एरो बनाते हैं, देन हम एंगल लिखते हैं उसका। ठीक है, इसके अंदर कितनी साइड्स होती है बेटा? 3 साइड्स होती है इसके अंदर। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। 3 एंगल, 3 साइड्स ट्राइंगल की हमारे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंगल हैज 3 साइड्स। एंगल्स के पास कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है एंगल के पास, और 3 ही एंगल है इसके पास। राइट, हमें इतना तो ऑलरेडी पता ही है कि ट्राइंगल के पास 3 ही एंगल है और 3 ही साइड्स है। ठीक है, और अब देखो इसमें लाइन सेगमेंट बनते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब जो ए बी है हमारा, द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी आपकी एक लाइन है, ए सी और बी सी बी भी आपकी एक लाइन है। इन्होंने एक चीज बोली कि हमारे ट्राइंगल्स में लाइंस भी तो है, ए बी भी है, ए सी भी है, बी सी भी है। हम लाइन भी एक दूसरे के साथ वर्टेक्स कर सकते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे दे रखी है। अब हाँ, एक चीज और, द सम ऑफ द 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है आपका। अगर मैं इसका पूरा सम निकालूं, टोटल निकालूं, तो वो मुझे किसके बराबर रखना पड़ेगा? 180 डिग्री के बराबर रखना पड़ेगा। दैट इज अ मैथमेटिकल रूल, जहां पे बताता है कि ट्राइंगल का तीनों सम अगर हम निकालेंगे तो 180 डिग्री के मुझे बराबर रखना पड़ेगा। अब ट्राइंगल्स के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कुछ तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा, इक्वल से ही समझ, इक्वल और इक्वल सेम साउंड करता है ना, तो उसी से हम समझने वाले हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बेटा आपका, मैं लिखूंगी इसको और आप इसको अच्छे से करना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस इक्वल लिखा है तो मतलब वो क्या है? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, एंगल, a triangle whose 3 sides are equal, क्या? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, is called an equilateral triangle। बिकॉज उसका नाम में ही है ऐसा, तो इसलिए उसको ऐसे करके मेंशन किया गया है। अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे शेप भी मैंने बना दिया आपकी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। डोंट जज ऑन माय ड्राइंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मार्कर से। इसका अगर मैं एरिया बात करूं तो √3/4 ए स्क्वायर। अगर हाइट की बात करूं उसकी, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 का ए। पैरामीटर बात करें, पैरामीटर की बात करें तो वो 3a आता है, और ऑल साइड्स इक्वल है इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल।
जैसे कि ए बी, बी सी, सी ए, है ना। और इनके ऑल ट्राइंगल्स और एंगल्स, सॉरी, और एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि कौन कौन से एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी। देखिए बेटा, ये क्या है आपका, मेनली आई एम टेलिंग यू, सबसे पहला आपका ट्राइंगल का शेप है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इसके स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है, ये बात हो रही है हमारे इक्वल की, हमने समझ लिया नेम से ही। बहुत सारे मैथमेटिकल और साइंस में टर्म्स होते हैं बेटा, जहां पे हमें नेम से ही पता लग जाता है कि वो बात किसकी हो रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, अ ट्राइंगल हु हैज इक्वल साइड्स, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कैसा। डोंट जज इट में ड्राइंग, जैसा है वैसे एंगल में जज कर लेना। ये ट्राइंगल है आपका जिसमें ए बी सी, मैंने आपको दिखा दिया ए बी सी, मतलब आपको इसमें आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेन चीज देखिए, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने को बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला है ये, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, √3/4 a²। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है एरिया निकालने का। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या है, √3/2 का a, ये आपकी हाइट निकलेगी उसकी। और पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर निकलता है 3a, 39 नहीं 3a है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि ए बी, इसकी ए बी ये भी इक्वल है, इसके बी सी भी इसके इक्वल है, और ए सी भी इसकी इक्वल है। इसके ऑल एंगल्स यानी कि ए बी सी बराबर है, बी ए सी भी बराबर है, सी ए बी भी बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इक्विलेटरल ट्राइंगल के, वो मैंने अभी आपको समझाया। नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करना, क्योंकि अभी हमारा एंट्रेंस एग्जाम का लॉन्ग पाथवे है, रिवीजन करने का तो टाइम मिल ही गई, तो जब रिवीजन करोगे तो कहाँ से करोगे, तो इसलिए आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड है आपका आइसोलेसिस ट्राइंगल। क्या, पहला था इक्विलेटरल, सेकंड इज आइसोलेसिस ट्राइंगल। आई एम नॉट राइट नाउ, सेकेंड इज आइसोलेसिस ट्राइंगल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये में भी पढ़ा भी होगा, क्योंकि आता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो भी इसमें आप बेटा पढ़ने वाले हो, वो तो आपके लिए न्यू ही है। आइसोलेसिस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं हम। आइसोलेसिस ट्राइंगल, हाथ के हाथ भी लिख सकते हो आप मेरे साथ साथ। अ ट्राइंगल whose two sides are equal is called आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, two sides of an angle isolesis triangles are equal, ए बी और आपका ए सी। द एंगल, द ट्राइंगल opposite the equal sides of triangle are equal। जैसे कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी। देखिए बेटा, आइसोलेसिस ट्राइंगल आपको क्या बोलना चाह रहा है, आइसोलेसिस ट्राइंगल आपको यहाँ बोला है अ ट्राइंगल हु हैज टू इक्वल साइड, जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं उसको हम आइसोलेसिस ट्राइंगल बोलते हैं। अब दो साइड्स कौन सी, ए बी और ए सी, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, यानी कि ए बी और ए सी बराबर होगी, ये वाली साइड इनकी तीनों के बराबर नहीं होती है, ये दोनों आपस में बराबर रहती है। द एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल, यानी कि अपोजिट है, देखो ये इधर है तो इसके अपोजिशन में हमारा इक्वल होता है, जैसे एंगल हमारा ए बी सी बराबर होगा ए सी बी के। हमने यहाँ से इस एंगल को काउंट नहीं करा, यहाँ से एंगल को काउंट करा, और हमने फिर यहाँ से एंगल को काउंट करा, जो कि हमें बता रहा है कि आपस में ए बी और ए सी ही इक्वल है। दो साइड्स वाले इक्वल को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड है एसिलेस ट्राइंगल। कौन सा है, एसिलेस ट्राइंगल, रब कर रही हूँ। एसिलेस ट्राइंगल आपको क्या बोलता है वो भी लिखना है आपको। थर्ड इज एसिलेस ट्राइंगल, सॉरी एसिलेस नहीं, एस्क्लीन ट्राइंगल।
ये कौन सा ट्राइंगल है? अ ट्राइंगल हु हैज अनइक्वल साइड, ठीक है, अनइक्वल साइड से इसकी, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ पैरामीटर निकालूं तो उसका होगा एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस अपॉन में 2, और इसका एरिया निकालूं तो हमारा ऐसे निकलेगा एस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नो साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी ए, नो angles are equal, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। देखिए ये क्या बोला बेटा आपको, इन्होंने बोला इसकी एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। अगर इसका हाफ पैरामीटर निकल जाए, व्हाट इज एस राइट नाउ, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव अ क्वेश्चन व्हाट इज एस। एस का हमने कंपेयर करा है ट्राइंगल से, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस रख दिया है। एस अपॉन में ए अपॉन बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 आपका हाफ पैरामीटर निकालता है ट्राइंगल का। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया इसका ये फॉर्मूला है एस माइनस ए प्लस है एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका एरिया का है फॉर्मूला। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ए बी बी सी सी ए कोई भी इसकी साइड इक्वल नहीं है बेटा। उसके बारे में बात करती हूँ, उसका अनइक्वल सारे एंगल्स होते हैं, क्योंकि जब ना ही इसकी साइड इक्वल है तो ना ही इसके एंगल्स इक्वल होंगे, सारी चीजें अलग अलग रहती हैं, इसलिए इसको इसमें काउंट किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स। राइट नाउ हमने ट्राइंगल्स के बारे में इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले लॉट्स ऑफ द शेप अबाउट इट, जिसके साथ हम सब कुछ पढ़ने वाले, तो स्टे ट्यून ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में पहुंचेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज इसमें फॉर्मूले ज्यादा है बच्चों, और आपको फॉर्मूले अटेम्प्ट करने नहीं आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई पार्ट थर्ड के लिए रेडी रहिए, जहाँ पे हम आपको एंगल्स के और थोड़े बहुत एंगल्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।